हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। आप द केमिकल रिएक्शंस गिवन बिलो विच कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल एमीन। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaOBr से। देखिए Br2 प्लस NaOH का रिएक्शन करवाएंगे तो यही बन जाता है। इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये करता क्या है, यहाँ से CO पार्ट को उड़ा देगा, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, यानी इससे हमको बेंजाइलेमिन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है LiLH4 से। देखिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, CO पार्ट को कन्वर्ट कर देगा CH2 में, मतलब CO पार्ट का रिडक्शन कर देगा। कैसे करता है, यहाँ से दोनों पाई बांड को तोड़ देंगे, यहाँ से दोनों बांड को तोड़ देता है और 2 हाइड्रोजन इसको देता है और 2 हाइड्रोजन इसको देता है, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, यानी यहाँ से हमको बेंजाइलेमिन मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है इसके साथ, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या है, ये है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से Br हटाइए NH2, यहाँ से Br हटाएंगे NH2 लगाएंगे, यहाँ से Br को हटा देंगे, यहाँ पे NH2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको क्या मिल जाएगा, बेंजाइल एमीन मिल जाएगा। देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, पहले यहाँ से आता है OH माइनस। OH माइनस क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, यहाँ से आता है H प्लस, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये K प्लस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये K प्लस यहाँ पे लग जाएगा। अब इसका रिएक्शन होता है इसके साथ, तो क्या होता है, KBr बाहर निकल जाएगा और ये CH2 लग जाएगा इसके साथ, ये CH2 लग जाता है इसके साथ, ये CH2 लग जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब बाद में हो जाता है, देखिए अब क्या होता है, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। तो क्या होता है, ये वाला बांड टूट जाएगा, OH इसको मिल जाएगा, H इसको मिल जाएगा, ये वाला बांड टूट जाएगा, OH इसको मिल जाएगा, H इसको मिल जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइलेमिन में। ठीक है, यही होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, यही होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, यानी इससे भी हमको बेंजाइलेमिन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है, मतलब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। तो पूछ रहा है क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। याद रखेंगे, जब भी साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, और जब भी इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एमाइड में। दोनों बातें याद रखेंगे। ठीक है, और जब भी साइनाइड का रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में। ये सब बातें याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, CN पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। देखिए जब तक आपको कुछ भी मेंशन ना करे, पार्शियल है कि कंप्लीट है, आप कंप्लीट मान के ही चलेंगे कि ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। जब भी आप देखिए, जब भी एमाइड कहेगा ना तो आपको पार्शियल लिख के देगा कि हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, जब भी पार्शियल होगा, पार्शियल आपको लिख के देगा एग्जाम में। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया है तो आप मान के चलेंगे कि ये कंप्लीट बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे होता है, यहाँ से तीनों बांड को तोड़ना है, यहाँ से तीनों बांड को तोड़ना है, 3OH इसको देना है, 3H इसको देना है। तो क्या होगा, अब एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे H2O बाहर निकलेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो हमको किससे मिला, हमको इससे मिल गया बेंजाइलेमिन, और हमको इससे मिल गया, तो B एंड C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद करेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंसीडर द कंपाउंड्स, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट है सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला सबसे ज्यादा बेसिक है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I के +M के, और बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। कौन कितने जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और लोन याद रखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर का फ्री रहना बहुत जरूरी है। देखिए इसके पास जो लोन पेयर, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो और पाई बांड भी हो,
जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो, पाई बॉन्ड भी हो, तो हमेशा कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर नहीं करता है। ठीक है, जैसे देखिए इसके पास पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो इसका पाई वाला ये वाला कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर नहीं करेगा। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो लोन पेयर है लोकलाइज है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा, इसका प्रोटोनेशन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो, इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब देखिए इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज है, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। ठीक है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, इसलिए ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका प्रोटोनेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, इसका प्रोटोनेशन आसान तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत कम बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला। देखिए सेकंड क्या है, ऑल आर एरोमेटिक बेसिस। हाँ, सभी के सभी क्या है, एरोमेटिक बेसिस हैं, सभी के सभी क्या है, एरोमेटिक बेसिस हैं। यानी पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। यहाँ देखिए ये थर्ड वाला, देखिए थर्ड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट, थर्ड इज मोर बेसिक देन थर्ड इज मोर बेसिक देन सेकंड। नहीं, ये वाला कम बेसिक है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड, फर्स्ट इज मोर बेसिक देन, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ये वाला दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। क्या हो जाएगा, ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 27 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है QH Br2 के साथ, इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये करता क्या है, यहाँ से CO पार्ट को उड़ा देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2 में, यहाँ से हमको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका रिडक्शन हो रहा है, साइनाइड का रिडक्शन हो रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे जब भी साइनाइड का रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। देखिए रिडक्शन कैसे होता है, यहाँ से 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, 2 हाइड्रोजन इसको देना है, 2 हाइड्रोजन इसको देना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। ठीक है, यानी यहाँ से भी हमको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए ये है आइसोसाइनाइड, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, तो याद रखेंगे जब भी आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी एमीन में, और जब भी आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एमीन में और फार्मिक एसिड में। ये बातें याद रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देखिए कैसे इसका रिडक्शन होता है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, 1 हाइड्रोजन इसको देना है और 3 हाइड्रोजन इसको देना है, 3 हाइड्रोजन इसको देना है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी एमीन में। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका भी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखिए एमाइड का जब भी रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट, जब भी एमाइड का रिडक्शन LiLH4 करता है तो होता क्या है, ये CO पार्ट को कन्वर्ट कर देगा CH2 में। कैसे करता है, यहाँ से दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2NH2 में, ये भी प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, इस पे जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, आपकी मर्जी, आप यहाँ से भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आएगा H+, यहाँ से मिल जाएगा NH2 से, देखिए NH2 से आएगा H+, ये H+ पार्ट मिल जाएगा इतने पार्ट को, यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और ये वाला जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NHCOCH3 में। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2CH3COOH के साथ। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। अब देखिए Br+ इसके हिसाब से अटैक करेगा, इसके हिसाब से अटैक करेगा। देखिए ये +M लगाता है, ये +H लगाता है। ठीक है, ये +M लगाता है, ये +H लगाता है, तो प्लस में देखिए +M वाला डोमिनेटिंग होता है, इसलिए अटैक इसके हिसाब से होगा। +M वाला डोमिनेटिंग होता है +H से, इसलिए अटैक इसके हिसाब से होगा। तो क्या होगा, इसके आर्थो पोजिशन पे जाके Br अटैक कर जाएगा, इसके आर्थो पोजिशन पे Br जाके अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ये। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है, अब इसका किया जा रहा है हाइड्रोलिसिस, आपका बन गया Y। अब इसका किया जा रहा है हाइड्रोलिसिस। देखिए जब भी हाइड्रोलिसिस होता है, तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसको मिल जाएगा H+, इसको मिल जाएगा OH, यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, NHCOCH3 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला देखिए ना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे।